ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। अमेरिका ने प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री कर दी है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है, नातांज, फोर्दो और हस्फानिया को। और इसके साथ ही अमेरिका ने ये साबित कर दिया है, कई चीज़ें हुई हैं। एक तो सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि इसराइल इस युद्ध में कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ रहा था। अमेरिका को इसमें एंट्री करनी पड़ी और अमेरिका में जिस तरह से इन हमलों को लेकर विरोध चल रहा है, वो विरोध भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान के जो परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद ईरान के जो बम बरसाने वाले विमान थे वो वापस लौट गए और इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया और ये बताया कि किस तरह से ईरान पर अमेरिका की तरफ से बम बरसाए गए हैं, घातक हमला किया गया है। हालांकि ईरान का ये दावा है कि इसकी जानकारी, इसकी आशंका उन्हें पहले थी, इसलिए फोर्दो में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया था और उसको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। जो आसपास के देश है, पड़ोसी देश है, उनकी तरफ से भी किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरें नहीं आ रही हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार किया है कि किसी तरह के रेडिएशन की खबरें हैं। यानी इससे कितना बड़ा हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये जो अमेरिका के दावे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी नुकसान की वहाँ पर अभी खबर नहीं आ रही है। लेकिन जो बमों की बौछार की गई न्यूक्लियर प्लांट्स पर, उसका वो सही है। उनसे नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि ये जो फोर्दो के न्यूक्लियर पावर प्लांट था ज़मीन के काफ़ी अंदर था और ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने भी ज़बरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया की है और इसराइल पर कई हमले किए हैं। वहाँ पर 14 शहरों को निशाना बनाया गया है, दर्जनों मिसाइलों से वहाँ अटैक किया गया है। यानी अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले करके इसराइल को और भयानक जंग में एक तरीके से कह दीजिए कि झोंक दिया है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है कि उन्होंने इसराइल का इस तरीके से साथ देकर बहुत उनके ऊपर कृपा की है। लेकिन उस पूरे युद्ध की जो विभीषिका है वो इसराइल को ही झेलनी पड़ रही है। और इसराइल के यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग शहरों की, उनसे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये युद्ध कितने भयानक रूप से इसराइल के लोगों को प्रभावित कर रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वहाँ के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं और लोग जो है बंकरों में छिपे हुए हैं। बंकरों के और कई जो बम शेल्टर प्लेसेस होते हैं, वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे दिख रहा है कि कितने खौफ में वहाँ के लोग हैं। और इस हमले को ईरान ने लगातार बढ़ा दिया है और ईरान की तरफ से एक बार फिर अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है और अमेरिका पर तमाम आरोप लगाए हैं। यूएन चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और दुनिया के देशों को अमेरिका के खिलाफ इस पर बयान देने की और एकजुट होने की अपील की है। दुनिया के कई देशों का ईरान को समर्थन मिलता भी दिख रहा है, लेकिन अमलेदु जी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, या कहिए कि सबसे इस पूरे अमेरिका ने ईरान के ऊपर चाहे कितना भी घातक हमला किया हो, अभी तक अमेरिका को उसका नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि चेतावनी ईरान की तरफ से बहुत ही गंभीर और तल्ख शब्दों में दी गई है, लेकिन सारा नुकसान जो झेलना पड़ रहा है इसराइल को झेलना पड़ रहा है और इसराइल के लोगों को। हाँ बिल्कुल समीर जी, इजराइल सबसे ज़्यादा इसका एक तरह से कहा जाए कि वो भुक्तभोगी बन रहा है। और ये शुरुआत भी इजराइल ने ही असल में की थी। और या ये कहिए कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने की थी। तो अमेरिका ने इजराइल को आगे रखकर ये सब काम किया। यानी ट्रंप ने धोखे से धोखा दिया ईरान को भी और इजराइल को भी, दोनों को, ये कहा जा सकता है। और अभी तो ट्रंप कह रहे थे कि उनको 2 हफ्ते का समय चाहिए कि इस जंग में कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे, और उसके बाद 2 दिन में ही जो है वो कूद पड़े जंग में। और उसके बाद ये बड़ी मजे की बात है कि हम हमला करके और वापस हमारे हवाई जहाज लौटाए। अरे रुकते भाई, तो हमला किया था तो रुकते। आपने हमला किया था रुकते, बहादुरी आपकी इसी में थी। तो बहादुरी ये थी कि हम तो मार के भाग आए। बस पाला जो हो देखेगा इसराइल, जो इजराइल देखा वो इजराइल देख रहा है। 16 जगहों पे ईरान ने बहुत तगड़े मिसाइल हमले किए हैं और
पूरे इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं जी। जबरदस्त तरीके से इजराइल का नुकसान हुआ है। लोगों से कहा गया है कि बंकरों से ना निकलें। पहले कह दिया गया था कि आप सुरक्षित है, आप बंकर से निकल सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप बंकरों से नहीं निकले, क्योंकि नई खेप जो है वो ईरान ने दागी है। जी। तो अमेरिका ने जो किया, जो छूकर भाग आया, अब जो परमाणु एजेंसी है यूएन की जी। IAEA, उसने भी साफ तौर पर कहा है कि इन हमलों से कोई विकिरण नहीं हो रहा नहीं हो है, रहा, जी यानी हाँ। कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो यह है कि छूकर आप लौट आए और ये आपने बता दिया कि आप इसमें कूद रहे हैं। और इसका नुकसान क्या होगा कि हौथियों के साथ अभी जी। ट्रंप ने समझौता किया था कि आप अमेरिकी जहाजों को नहीं छुएंगे और हाँ। अमेरिका पे आप हमले नहीं करेंगे। जी। अब हौथियों ने कहा है कि अमेरिका इसका परिणाम भुगतेगा, यानी अब वो खुल गया रास्ता। हौथी जो है इजराइल पे भी मार करते जी। हैं और अमेरिका के जहाज जो आते हैं उन पे भी मार करते हैं। लाल तो अभी सागर में खास लाल तौर सागर पर कई बार हमले किए कई बार हैं हमले किए। तो अब ये रास्ता एक और खुल गया है कि अमेरिका के जहाजों पर हमले होंगे, यानी अमेरिका ने एक और मुसीबत अपने लिए भी बुला ली है जी। और इजराइल के लिए तो नई मुसीबत खड़ी कर ही दी है। अब ईरान खुलकर जो है वो हमले कर सकता है अमेरिका के अड्डों पर भी। इसका न्योता अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दिया है। जी बिल्कुल, और ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को, वो परमाणु ठिकाने जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए वहाँ पर काम चल रहे थे, यानी वहाँ पर परमाणु ऊर्जा का जो इस्तेमाल होता है वो शांति के कार्यों के लिए होता है। उन परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है, परमाणु अप्रसार संधि, उसका भी उल्लंघन किया है और उससे अपील की है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की। और इस हमले में लेकिन यही है कि अमेरिका ने वहां पर हमले किए, उससे नुकसान कितना हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने भी अभी तक किसी बड़े नुकसान की बात नहीं कही है। यानी परमाणु संयंत्र में अगर सबसे बड़ा हमला होता है, नुकसान की बात होती है, तो यही होता है कि वहां से खतरनाक विकिरण निकलने लगेंगे, रेडिएशन निकलने लगेंगे, जो कि उस पूरे इलाके को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। उस तरह के किसी नुकसान की आशंका अभी नहीं है, क्योंकि किसी भी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों की ओर से भी इसकी पुष्टि की खबरें आ रही हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि गल्फ के इलाके में यानी खाड़ी क्षेत्र में इस रेडिएशन के किसी प्रभाव की अभी तक सूचना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी यही कहना है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पहले सूचना दी, उसके बाद उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में कूदने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा था और अभी तक इसलिए नहीं कूद रहा था कि शायद उसको अपने देश के लोगों के विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन विरोध को आखिरकार उसने एक तरीके से सुपरसीड किया और डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूद ही पड़े। कूदने के बाद उनके जो विमान हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बम्बार्डमेंट की ईरान के परमाणु ठिकानों पर और बमबारी करने के बाद वापस लौट आए। उसके बाद ईरान के ज़बरदस्त हमलों को झेल रहा है इसराइल। वहाँ पर कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं, तेल अवीव और हाइफा के अलावा भी कई शहरों पर हमले किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि हाइफा में इतना भयानक हमला हुआ है कि वहाँ जो अलर्ट सिस्टम होता है, यानी जो सायरन बजते हैं, सायरन बजने बंद हो गए, अलर्ट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इस तरह की खबरें अलग अलग जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके जरिए ये खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से खबरें आ रही हैं। हालांकि वहाँ सैन्य सेंसरशिप लागू है इजराइल में, तो इजराइल का जो नुकसान होता है वो बहुत कम निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय सोर्सेज होते हैं उनसे ही जो खबरें मिल पाती हैं वो मिल पाती हैं। तो वो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और वहाँ की सेना जो है वो जिनको स्वीकार कर लेती है, वो खबरें बाहर आती हैं। तो सेना ने स्वीकार किया है कि तेल अवीव और दक्षिणी इजराइल और हाइफा में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 16 जगहों पर, 16 स्थानों पर इसने ईरान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल की मार की है और काफ़ी लोग उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही घिर गए हैं और उनके खिलाफ वहाँ काफ़ी विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। हकीम जेफरीज हैं जो कि वहाँ हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक है, उसके लीडर हैं हकीम जेफरीज। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने हमलों के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं ली थी और वे किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। ये उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा है डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेताओं ने पहले भी चेतावनी दी थी कि बिना अमेरिकी कांग्रेस की यानी वहां की संसद की अनुमति के किसी भी देश के खिलाफ
युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन सारी चेतावनी जो विरोधी दलों ने दी उसको भी उन्होंने एक तरह से दरकिनार कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसको दरकिनार कर दिया। और हकीम जेफरीज ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति लाने का वादा किया था, वे उस वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। युद्ध का जोखिम अब नाटकीय रूप से बढ़ गया है और मैं इस क्षेत्र में हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें खतरे में डाल दिया गया है। क्योंकि समीर जी लगभग 60 से 70 लाख अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, तो उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं। और जेफरीज ने आगे कहा कि ट्रंप ने अपने वादों के बारे में देश को गुमराह किया है और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक तरफा सैन्य कार्रवाई से होने वाले किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। ये जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है समीर जी। तो इसका मतलब यह है कि बुरी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है और अपने देश के भीतर उनके इस फैसले का ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। क्योंकि अलग अलग जगहों पर दुनिया के तमाम देशों में, ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ उनके कई जगहों पर अमेरिका के यूएस के आर्मी बेस हैं, यानी सैन्य ठिकाने हैं, और उन सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ जाने की आशंका भी बढ़ गई है। हमलों की आशंका बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर पहले भी चेतावनी दी थी और अमेरिका के इन हमलों के बाद एक बार फिर बुरे तरह से परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वो दूरगामी परिणाम कहाँ तक जाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि इस्राइल ने जिस तरीके से हमला किया ईरान के ऊपर और उसके बाद लगातार ईरान के हमलों से अपने बचाव करते ही दिखाई पड़ा, उसको देखते हुए ये स्पष्ट है कि जितना कमज़ोर ईरान को आंका गया था अमेरिका और इस्राइल की ओर से, उतना कमज़ोर वो साबित नहीं हो रहा है, बल्कि कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं वो अधिकांश अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं और लैटिन अमेरिका के देशों से अमेरिका पहले से भी घबराता रहा है। हालांकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं और अमेरिका वहाँ अस्थिरता पैदा करता रहता है, लेकिन वो तनकर जो अमेरिका को जवाब देते हैं।